दोस्तों ब्रेकअप हो जाने के बाद तुमने फ़ोन की स्क्रीन देखी और वो ऑनलाइन था। तुमने कुछ महसूस किया, एक उम्मीद जागी कि शायद अब रिप्लाई आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ मेरे दोस्त। तुमने जो उसको टेक्स्ट कर रखा है, तुमने जो उसको मैसेज लिख रखा है, वो सीन तक नहीं हुआ है और वो इंसान लगातार ऑनलाइन बना हुआ है। ऑनलाइन वो इंसान बना हुआ है, तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रहा है, ऑनलाइन से ऑफलाइन जा रहा है, फिर ऑफलाइन से ऑनलाइन आ रहा है, बट तुम्हें किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स वो इंसान नहीं कर रहा है। तो और वो इंसान तुम्हें मेरे दोस्त छोड़ गया और एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ गया जिसका कोई जवाब नहीं है और वो जवाब नहीं दे रहा है। तुम लगातार पूछते हो भैया तुमसे गलती क्या हो गई, रिलेशनशिप को वापस से सही क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्या कर दें कि वापस से सारी चीज़ें सही हो जाए, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स तुम्हें नहीं आता है और इस अनआंसर्ड साइलेंस को तुम हर दिन अपने अंदर दबाते हो। और आज हम इसी दर्द के पीछे की साइकोलॉजी और सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा भी कोई रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे दी हुई है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्द से जल्द मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आपके टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और फिर इसके बाद कोई अगर कंफ्यूजन बच रही है, तुम्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है तुमको, और तुमको लगता है कि तुम्हारा ब्रेकअप थोड़ा अलग तरीके से हुआ है, तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। उसके बाद भी तुमको लगता है बात करनी चाहिए तो तुम कॉल को बुक कर सकते हो, वरना मेरे दोस्त तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मेरे दोस्त अभी तक हमने डिस्कस किया, वो जवाब नहीं दे रहा है और इस अनआंसर्ड साइलेंस को तुम हर दिन अपने अंदर दबाते हो। और आज हम इसी दर्द के पीछे की साइकोलॉजी और सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये दर्द इतना चुभता क्यों है, क्यों ये इतनी तकलीफ देता है कि कोई ऑनलाइन होकर भी आपको जवाब नहीं देता। क्योंकि तुम्हारा दिमाग मेरे दोस्त ये मान चुका है कि हमारा कनेक्शन अभी भी बचा हुआ है, वो शायद बिजी है, शायद वो टाइपिंग करके डिलीट कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो इंसान ऑफलाइन होता है, तुम्हारे दिल पे आके सीधा लगती है कि मेरे दोस्त उस इंसान को इतना भी टाइम नहीं है कि तुम्हारा रिप्लाई करे। क्योंकि एक समय ऐसा था कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रिप्लाई करता था, पूरे टाइम चैट पे बना रहता था। तो तुम एक मैसेज सुबह शाम दिन रात कभी भी उसको कर दो, तुरंत वहाँ से रिप्लाई आता था। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया, ऐसा टाइम आ गया कि वो इंसान तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है, ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसा क्या हो गया है कि चीज़ें एकदम पलट गई हैं, तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो उसके लिए। ये एहसास सबसे ज़्यादा तुम्हें तोड़ के रख देता है। जब तुम एक इंसान के सब कुछ होते हो और वो तुम्हें एक मैसेज तक करना वर्थ ही नहीं समझता, तो ऐसे में बात सिर्फ ईगो की नहीं है, ये है इमोशनल रिजेक्शन। और रिजेक्शन जब बिना क्लोजर के हो, कहने का मतलब है कि उस इंसान ने तुम्हें रिजेक्ट किया तो ठीक है, लेकिन उसने वजह नहीं बताई। भाई ब्रेकअप की अगर वो इंसान वजह बताता तो तुम उस चीज़ को सही करने की कोशिश करते। आज तक तुम्हें उस इंसान ने कोई वजह नहीं बताई, तुम सिर्फ ब्रेकअप अपने आप से सही करने की कोशिश कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? उसे लगातार कॉल मैसेज करके, उसको समझा के तुम उसको कितना प्यार करते हो, उसको ये चीज़ दिखा के कि भाई तुम उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, वो चीज़ को तुम शो कर रहे हो और पहले से भी ज़्यादा तुम उसे केयर दिखा रहे हो, प्यार कर रहे हो और मैसेज पे मैसेज में ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो कि वो इंसान कितना मैटर करता है तुम्हारे लिए। और यही चीज़ तुम्हें चुभ रही है क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें बताया नहीं कि ब्रेकअप उसने क्यों किया। फिर ऐसे में सवाल आता है क्या वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है? तो बहुत बार तुम ये सोचते हो शायद उसका मूड ऑफ होगा, शायद गलती तुम्हारी है, शायद वो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सामने वाला एकदम चिल बैठता है क्योंकि उसे बात करनी ही नहीं होती है। बात न करने के पीछे रीज़न क्या होता है? सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वही पुरानी बातें वापस आएंगी और तुम पहले जैसे नहीं रह गए हो, पहले की तरह तुम खुद रिप्लाई नहीं करते हो। और एक चीज़ समझो, अगर कोई इंसान जानबूझकर रिप्लाई ना करे और फिर भी बार बार ऑनलाइन रहे तो वो तुम्हारे पेन से अवेयर है मेरे दोस्त, ठीक है? उसे पता है कि तुम्हें दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। और अगर कोई तुम्हारा दर्द देख के भी चुप रहे तो तुम्हें दोस्त याद रखो, वो इंसान तुम्हें नहीं अपनी पावर को एंजॉय कर रहा है। बिल्कुल सही सुना तुमने, क्योंकि अभी उसके पास पावर है, उसे पता है कि वो जैसे जैसे चाहेगा तुम वैसे वैसे करोगे। जब वो इंसान चाहेगा तुम वापस आ जाओगे। अभी 2 साल बाद भी उसके दिमाग में बैठ चुका है कि 2 साल बाद भी आएगा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप की बात करेगा तो तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। बस यही वो पावर वो एंजॉय कर रहा है और इसी पावर पे तुम्हें लगाम लगानी है। और कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए अंदर से तड़पो। एक्स क्या चाहता है कि तुम उसके पीछे भागते रहो। अब उसे उस चीज की आदत पड़ गई है। वो तो बढ़िया मजे से राजा की तरह बैठा हुआ है और तुम उसको बैठ के बता रहे हो कि तुम उसको कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो, कितना वो इंसान तुम्हारे लिए मैटर करता है। लेकिन उसका क्या है, वो बढ़िया मजे कर रहा है। यहाँ सारी हेडेक दिक्कत तुमको हो रही है तो उसका क्या है मेरे दोस्त? वो तो जब चाहेगा तुमसे बात कर लेगा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम्हें टेंशन इसी बात की है कि तुम जब चाहो उससे बात नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्त ये एक माइंड गेम है और इससे तुम्हारी हार सिर्फ तभी होती है जब तुम उस साइलेंस को अपना दोष मान लेते हो कि सामने वाला शांत है, चुप है, तुम्हारा रिप्लाई नहीं कर रहा है, तुम्हें जवाब नहीं दे रहा है, तो वो तुम्हारी गलती है। नहीं मेरे दोस्त, वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है कि वो इंसान तुम्हें नहीं समझ पा रहा है। अब फिर सवाल आता है कि भैया ऐसे में करना क्या चाहिए? अब तो जो हुआ सो हुआ, अब
अब क्या कर सकते हैं। तो अब मैं दोस्त बात करते हैं इस माइंड गेम में जीता कैसे जाए। तो सबसे पहला काम करो कि उसका स्टेटस चेक करना बंद करो। हर बार उसको ऑनलाइन देखना तुम्हारे लिए इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है। कहने का मतलब है हर समय उसको ऑनलाइन देखते रहोगे तो तुम परेशान होते रहोगे। जरा सा खुशी तुम्हें कहीं से मिली दाएं बाएं से, तुमने फिर उसको ऑनलाइन देख लिया, तो वो खुशी दुगने दर्द में बदल गई। तो ये काम नहीं करना है, खुद की बैटरी डाउन नहीं करनी है उसको ऑनलाइन देख देख के। और जो तुम मेरे हर 5 मिनट में उसकी प्रेजेंस चेक करते हो तो तुम अपनी गैर मौजूदगी खुद प्रूफ कर रहे हो। दूसरी चीज़, उस इंसान को म्यूट कर दो, अनफॉलो कर दो, ठीक है। म्यूट अनफॉलो कर दो ताकि उसके नोटिफिकेशन तुम्हारे सामने ना आए, क्योंकि आराम से तुम अच्छे से बैठे हुए हो, कहीं से तुमको रिलैक्स मिला है, थोड़ा सा तुम बेटर फील करो, फिर से उस इंसान का स्टेटस आ गया, डीपी आ गई, अपडेट आ गया, पोस्ट आ गया, बैठे बैठे तुम्हारे मूड की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो बेटर है म्यूट करो, सामने पड़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम तुम्हें कम होगी और फिर थोड़ी सी हीलिंग हो जाएगी तुम्हें, तो तुम्हें बेटर दिखने लग जाएगा। और किसी चीज़ पे रिएक्ट मत करो मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज़ है नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। अगर वो इंसान रिप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर से एक टेक्स्ट मत भेजो, क्योंकि अगर उस टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा है तो तुम्हारे अगले टेक्स्ट का भी रिप्लाई नहीं करेगा। मैंने मेरे दोस्त इस वीडियो में बार बार रिपीट किया है कि सामने वाला अगर रिप्लाई नहीं कर रहा है तो उसको आपको मैसेज नहीं करना है। ऐसा नहीं है वो इंसान देख नहीं रहा है तुम्हारे मैसेज को, ऐसा नहीं है वो इंसान बिजी है, वो जानबूझ के रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो बार बार टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा है। तुम टेक्स्ट करोगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। और चौथी चीज़ मेरे दोस्त, अपने क्वेश्चन को शिफ्ट कर दो। जैसे तुम्हारे मन में सबसे बड़ा सवाल है कि भैया वो तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा है, और इस क्वेश्चन को बदल दो मेरे दोस्त। आज से ये चीज़ अपने आप से पूछो, क्या उसका रिप्लाई तुम्हारी वैल्यू तय करता है? क्या वो रिप्लाई नहीं करेगा तुम खुश नहीं रहोगे? क्या वो रिप्लाई नहीं करेगा तुम पैदल हो जाओगे? तो मेरे दोस्त, तुम उसका रिएक्शन, उसका रिप्लाई तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस इंसान को तुम्हारा हाय भी भारी लगे उस इंसान को तुम्हारा अगला टेक्स्ट भी नहीं मिलना चाहिए। और मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखो, तुम किसी के टाइम पास या फिर बैकग्राउंड ऑप्शन नहीं हो। जिसे बात करनी होती है वो चाहे कितना भी बिजी हो वो एक लाइन जरूर लिखता है। तो तुम्हारा टाइम, तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारा पीस, ये सब व्हाट्सएप स्टेटस या लास्ट सीन से कम नहीं है दोस्त। तुम खुद में एक पूरी दुनिया हो और किसी के रिप्लाई पे तुम्हारी कहानी नहीं रुकी हुई है। तो मेरे दोस्त, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करो, उसमें अपने पसंद के काम करो। पसंद के काम करने के साथ साथ जो पेंडिंग काम बचे हो उन काम को करो। के पीछे भागना छोड़ दिया, उस इंसान की पहुंच से बाहर हो गए, सडनली तुम उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाओगे, क्योंकि उसे पता है कि तुम बार बार टेक्स्ट करोगे, तुम उसके बिना रह नहीं पा रहे हो। सिर्फ यही एक वजह है कि वो इंसान तुमको रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो तुम बस ये करना छोड़ो, तुम्हें रिएक्शन मिलना खुद शुरू हो जाएगा। लेकिन तुम्हें कुछ समय देके अपने पेंडिंग काम पूरे करने हैं, पहुंच से बाहर होना है और अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी है। और इसके बाद भी मेरे दोस्त कोई कंफ्यूजन बच रही है तो तुम इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, मैं तुम्हारा जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा और तुम्हारे टॉपिक पे वीडियो भी बना दूंगा। और इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।